बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़हूर अहमद और आज हमारा टॉपिक है जो बेसिक कंसेप्ट के अबाउट। गोल्डन वे चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले मैं आप सबको ये कहूँगा कि जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द से जल्द हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और उसके साथ जो बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली नई से नई वीडियो जो है वो आप तक पहुँच सके। बात यह है कि आज जो मैं आपसे जो अब डिस्कस करना चाह रहा हूँ कंप्यूटर के जो बेसिक कंसेप्ट है उसके अबाउट। ये वो कंसेप्ट है, ये वो पॉइंट है जिसके लिए वो हर यूज़र के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट है। एक यूज़र को कंप्यूटर चलाने के लिए सबसे पहले ये चीज़ों को माइंड में रखना, इन चीज़ों का अपने माइंड के अंदर बाकायदा तौर पे उसको याद होनी चाहिए ताकि ये जो कंसेप्ट है उसकी कंप्यूटर को चलाने के लिए इंतहाई अहम है। सबसे पहले इसका कंसेप्ट ये है कि जब हम अक्सर फॉल्ट जो आपके सामने आते हैं हम समझते हैं ये कंप्यूटर के अंदर फॉल्ट बहुत बड़ा फॉल्ट पड़ गया है, पता नहीं इसका सोल्यूशन कैसे होगा, हमें समझ नहीं आ रही होती। तो फिर हम उसके लिए क्या करते हैं, हम सिस्टम उठाते हैं और किसी शॉप के ऊपर चले जाते हैं, उसको जाके कहते हैं कि भाई ये मसला बनता है। मैं आज आपको बताऊंगा कि वो जो फॉल्ट है उनकी रीजंस क्या है, फॉल्ट होता कैसे है, क्यों फॉल्ट क्रिएट होता है। और दूसरे नंबर पे मैं आज आपको ये बताऊंगा कि मसलन वो फॉल्ट क्रिएट होने की वजह क्या है, उसको उस वजह को दूर किया जाए ताकि वो फॉल्ट जो है वो क्रिएट ही ना हो। अगर फॉल्ट हो भी जाता है तो उसका सोल्यूशन भी बताऊंगा कि उसको किस तरीके से हमने हैंडल करना है, बजाय इसके कि उसको उठा के हम किसी के पास चले जाएं, वहां पे जाके उसको पैसे भी दें और अपने सिस्टम को भी खराब करें। और बेहतर से और आसान तरीका ये कि आप उसको अपने घर में ठीक करें और आपको सही तरीके से। इससे पहले मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करूं, मैं आपको ये कहूंगा कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जल्द से जल्द हमारा कंप्यूटर के अबाउट जो है नॉलेज मिल सके। तो मैं आपको कहूंगा कि हमारा जो टॉपिक है कि अक्सर पहला जो फॉल्ट जो होता है कि अक्सर आप सिस्टम चला रहे होते हैं तो कुछ लोग, ये बात आम है, जनरल बात है कि कोई बंदा कहता है कि ये हार्ड खराब हो गई, जिस यूएसबी खराब हो गई, क्यों हुई, कि उसके अंदर वायरस आ गया, या मेमोरी कार्ड खराब हो गया, क्या हुआ जी उसमें वायरस आ गया। देखें, मैं बात करता अपने लेक्चर के अंदर बताया है कि जो एक सॉफ्टवेयर होता है, एक होता है हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर वो होता है कि जो फिजिकल तौर पे ना हम उसको छू सकते हैं, ना उसको देख सकते हैं, ना उसको हम टच कर सकते हैं। सेम एक रूह की तरह होता है, जैसे एक इंसान के अंदर रूह है, सेम इसी तरह एक सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर की जो रूह है वो एक सॉफ्टवेयर होता है। तो अगर एक होता है हार्डवेयर जिसको हम छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। अगर मैं कहूं कि मसलन अगर हमारा माइंड ये कि मसलन फलां शख्स की रूह आई, उसने आके किसी इंसान का सर फाड़ दिया, ये तो बात गलत है ना, ये ऐसे नहीं हो सकता क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है वो फिजिकल को डिस्टर्बेंस नहीं कर सकता। जरूर सॉफ्टवेयर जो है वो सॉफ्टवेयर को डिस्टर्ब कर सकता है। ये हो सकता है कि सिस्टम आपका वायरस आया, वायरस एक सॉफ्टवेयर है, तो वो वायरस आपके सिस्टम में आ गया, वो उसने आपकी विंडो क्रैप्ट कर दिया, आपका डाटा क्रैप्ट कर दिया, आपका मसलन जो भी डाटा था, आपकी फाइलें क्रैप्ट हो गई, आपका फाइलों के अंदर चले गया। ये तो बात मानने में आती है। अगर मैं कहूं कि जी वो सिस्टम में वायरस आया, उसकी वजह से उसकी हार्ड खराब हो गई, उसमें सिस्टम में वायरस आया तो उसके अंदर जो है उसकी यूएसबी खराब हो गई, अगर यूएसबी में वायरस आता है, मेमोरी कार्ड में वायरस आया तो मेमोरी कार्ड खराब हो गया। ये बातें सरासर गलत है और ये कंसेप्चुअल नहीं है क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है वो वायरस जो है वो एक सॉफ्टवेयर है, वो डेंजरस सॉफ्टवेयर है। वो मसलन जो बनाया गया है कि उसको लोगों की फाइलों को करप्ट करने के लिए। तो अब बात यह कि अब हार्ड डिस्क जो खराब हो जाती है या यूएसबी जो खराब हो जाती है या मेमोरी कार्ड जो खराब होता है तो उसकी क्या वजूहत होती हैं। उसकी वजूहत ये होती हैं कि हार्ड डिस्क जो है वो जो है इसकी अगर हम एक्सप्लेनेशन में जाए तो बहुत इसके लिए काफी टाइम चाहिए। मैं ये बताऊंगा कि जब एक हार्ड डिस्क काम कर रही होती है तो उसकी सर्कुलेशन, उसके अंदर जो डिस्क होती है इतनी स्पीड से होती है और वो उसके ऊपर एक कटर लगा होता है और वो कटर के साथ भी बिल्कुल एक उसके अंदर एक हेड लगा होता है। तो हेड जैसे कि आपने डीवीडी देखी हो, डीवीडी प्लेयर के अंदर भी हेड होता है, वो बिल्कुल क्या करता था कि वो जो उस डिस्क के अंदर जो डाटा होता है उसको स्कैन करता है। लेकिन जैसे ही हम चलाते चलाते अक्सर होता ये है कि हम जो है पीछे से ऑफ कर देते हैं डायरेक्ट, तो उससे क्या होता है कि वो जो कटर जो है उसी वक्त जितनी वो स्पीड से वो वर्किंग कर रहा होता है उसी वक्त वो उसको रोकता है। उसके ऊपर जब कट लगते हैं तो वो जो उसकी डिस्क है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। वो डैमेज होते होते और एक वक्त ऐसा आता है कि वो जो हार्ड जो है वो खराब हो जाती है। तो हम कहते हैं कि इसके अंदर वायरस आया था, ये खराब। ये बातें गलत है, ऐसे नहीं होता। होता ये है कि अक्सर चलाते चलाते लाइट बंद हो जाती है या अक्सर चलाते चलाते हम पीछे से उसकी वायर खींच देते हैं, तो इस तरह की वजूहत की वजह से उसकी जो हार्ड जो है वो खराब होना शुरू हो जाती है। और यूएसबी की सेम ये है कि अब अगर आप मेमोरी कार्ड देखें तो मेमोरी कार्ड एक इतनी छोटी डिवाइस है कि एक इंसान उसके अंदर इतनी बड़ी
कि उसको आप माइक्रोस्कोप के साथ देख सकते हैं, इतनी बरीक वायरें जो है उसके अंदर से गुजर रही हैं। आप उसको अपनी पॉकेट में डाल रहे हैं, आप उसको मतलब अपने वॉलेट के अंदर डाल के रख रहे हैं, तो अक्सर कहते हैं वॉलेट में रखे रखे जो है ना वायरस आया तो वो खराब हो गया। देखें कि उसको आपने किसी के साथ अटैच नहीं किया तो वो कैसे खराब हो सकता है। वो ये होता है कि उसके अंदर दबाव आ जाता है या उसको क्रैशेस वगैरह आ जाते हैं जिसकी वजह से वो खराब हो जाते हैं। तो मैं आपको यही कहूंगा कि अगर इस तरह का मसला बने तो बजाय इसके कि उसको वायरस की वजह से दोबारा किसी को आपको हार्ड डिस्क खराब होती है, किसी को पैसे दे के हार्ड ठीक करवाते हैं, तो ये बातें गलत है। आप ऐसे ना करें, बल्कि उसकी हार्ड जो है वो रिप्लेस करें, उसको ठीक करवाएं जो उसका मेजर उसका फॉल्ट जो होता है। और अगला जो कंसेप्ट है वो ये है कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि मेरा जो पीसी है उसमें करंट आ रहा होता है, उसमें पीसी को ये करंट दे रहा है। ऐसे नहीं होता, पीसी करंट नहीं देता होता, अर्थ होता है थोड़ा बहुत, क्योंकि इंसान के अंदर भी अर्थ होता है, पीसी के अंदर भी अर्थ होता है। जब उसमें अगर तो उसको देखें, आप मूव करने का तरीका है, पीसी को भी आपने टच करना है, उसका तरीका होता है। उसका तरीका ये है कि आप उसको छू रहे हैं तो ऐसे ऐसे नहीं छूना, मतलब उसको थोड़ा सा हाथ लगा के नहीं छू रहा। आपने जब पकड़ना है तो इस तरह बिल्कुल उसको पकड़ लें, क्योंकि आप जब उसको पकड़ लेंगे तो आपका करंट और उसका करंट आपस में जुड़ जाएंगे। अब फर्ज करें कोई भी आप घर के अंदर आप कनेक्शन हुआ है तो आप वायर देख लें, तो उस वायर को आप थोड़ा सा टच करते हैं तो उसमें से चिंगारे वगैरह निकलने के चांस होते हैं, निकलते हैं बिल्कुल, क्योंकि आप उसको सही तरीके से जोड़ नहीं रहे होते। अगर आप सही तरीके से जोड़ देते हैं तो वो चिंगारे निकलने खत्म हो जाते हैं। सेम इसी तरह है कि आप उसको बिल्कुल छू नहीं रहे, जब आप थोड़ा सा टच करते हैं, या ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आपने पाँव के नीचे जूता नहीं पहना होता, जूता पहना है तो वो गीला है, तो इसकी वजह से भी वो जो है ना अर्थ जो है आपके ऊपर अफेक्ट कर रहा होता है। तो अगर आपके अंदर आपने जूता भी पहना है और खुशक है, तो अगर आप उसको छूना चाह रहे हैं तो फिर आप उसको सही तरीके से पकड़ लें ताकि आप उसको फॉल्ट ना आए। तो देखें, और इसके लिए उसके बाद एक कंसेप्ट ये कि अगर मोस्टली ऐसे होता है जब बारिशों के दिन होते हैं, तो नमी के दिन होते हैं, तो सिस्टम नहीं चल रहा होता। कुछ लोगों ने बारिशों की वजह से सिस्टम बंद रखे होते हैं, तो क्या होता है कि हर सिस्टम के अंदर एक ही फॉल्ट आता होता है, वो सिस्टम नहीं चल रहा, उसके अंदर वो ना तकरीबन येलो कलर की या ऑरेंज कलर की लाइट होती है, वो डिप कर रही होती है, बार बार ऐसे ऐसे चमक रही होती है। तो उसमें क्या होता है, वो सिस्टम नहीं चल रहा, हम उठा के उसको मैकेनिक के पास ले जाते हैं। बल्कि ये नहीं होता, हुआ ये है कि वो हमारा जो कंप्यूटर था या हमारा सीपीयू था वो पड़ा पड़ा जो है वो नमी का शिकार हो गया, उसको यूज नहीं किया गया, हमने उसके अंदर इतनी इतनी मट्टी थी वो निकाली नहीं। या ये हो सकता है आप उसका टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए उसका सबसे बेहतर तरीका ये है कि उसको उठाएं और धूप लगी है धूप के अंदर रखें, या कहीं ऐसी जगह पे हीट पर रखें, ये नहीं कि चूल्हे के ऊपर रखना है, हीट के ऊपर रखना है ताकि उसको अंदर हीट पहुंच जाए। और हीट पहुंच जाएगी, हीट पहुंचने से इंशाल्लाह उसके अंदर जो उसके आईसी वगैरह हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे और दोबारा इंशाल्लाह वो वर्किंग करना शुरू हो जाएगा। और यही बेसिक कंसेप्ट है, ये आपने जब भी सिस्टम चलाना है, अपना कंप्यूटर यूज करना है, तो उसके लिए बेसिक कंसेप्ट को ये माइंड में रखना है कि आप यूज कर रहे हैं। और दूसरा ये भी कंसेप्ट है कि जब भी आप सिस्टम चलाएं तो लाइट को चलती हुई लाइट चल रही होनी चाहिए, ये नहीं कि अंधेरे में चलाना है, इससे आपकी साइड इफेक्ट पर भी असर पड़ सकता है। ओके, मेरा यही लेक्चर था। मैं आप सबको ये कहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मैं नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। और इसके साथ जो बेल आइकॉन का बटन है उसको क्लिक करें ताकि उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।